वासुदेवाय। ओम नमो ते वासुदेवाय। ओम नमो ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 19, चौथा अध्याय 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं कामाहुः पंडितं बुधः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं कामाहुः पंडितं बुधः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं कामाहुः पंडितं बुधः। अनुवाद में तात्पर्य जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास धम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
कौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी मो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो आज का श्लोक है श्लोक नंबर 19, तो ये सेक्शन चल रहा है कर्म और भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म और अकर्म क्या है। तो इसका हम बात कैसे पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो 16वें श्लोक में जिससे भगवान ने स्टार्ट किया बताना कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म और अकर्म। उसको अच्छे से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद 17वें श्लोक में हाँ, तो अर्जुन और डिटेल में जानना चाहता है तो भगवान उसको पूरा कर्म विकर्म अकर्म पूरा अच्छे से बताया। फिर श्लोक बोल रहे हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो भिन्नति। तो बोल रहे हैं कि ये जो कर्म और अकर्म का सिद्धांत है इतना जटिल है कि कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं, समझ नहीं पाते इसको, ऐसा करके बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है बोधव्यम। बोधव्यम मतलब कि लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। भले जो इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको गिव अप कर देते। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कर्म और अकर्म के जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे अर्जुन को लगता है कि अभी नॉर्मली भगवान बोले हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं, तो भाई इसको कैसे समझा जाए। तो अर्जुन को एक प्रश्न आता है कि मैं समझ पाऊंगा क्या, मैं बुद्धिमान हूँ क्या मैं समझ पाऊंगा कि नहीं। तो भगवान यहाँ पे 2 श्लोकों में बताते हैं कि उसका लक्षण जो व्यक्ति इसको समझ सकता है उसके क्या गुण है। तो जो आज का श्लोक है और जो कल का श्लोक था वो दोनों व्याख्या थी कि किस व्यक्ति को ये समझ आएगा, है ना, उसका क्या लक्षण और उसका क्या परिणाम भी है। जो आज का श्लोक है इसमें बताया गया है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है जो इसको समझ सकता है और उसका परिमाण परिणाम क्या होगा, रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा कोई समझ गया तो यहाँ पे बोल रहे हैं यश सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान दग्नि अग्नि प्रमाद तमहु पंडिता। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हैं, है ना, केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कारण कलापों को समझ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे जो जो व्यक्ति इसको समझ गया, जो इंद्र तृप्ति को छोड़ दिया, उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड आ रहा है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण पूर्ण ज्ञान किसको बोलेगा। तो यहाँ पे जो भगवान यहाँ पे जो ज्ञान ये भगवान यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान के दिव्य ज्ञान है। मतलब कि हम लोग भगवान के अंश हैं, यही वाले ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे।
कि जो समझ गया कि हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जो समझ गया वो क्या है, पूर्ण ज्ञान है। तो जो कोई ये समझ गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो जो भगवान का अंश होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, भगवान की सेवा करना, है ना। और जो भगवान की सेवा में लग जाता है और उसको, अगर भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है तो उसको इंद्र तृप्ति तो वैसे ही अपने आप छोड़ देगा उसको, है ना। क्योंकि जो भगवान के, जो व्यक्ति समझ गया भगवान का अंश, उसका एक ही धर्म है कि भगवान भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, वो भगवद गीता में भगवान बोले हैं, मन मना भव मन भक्तो मध्याजिमा नमस्तु, कि कैसे कोई व्यक्ति अपना मन में से लगा सकता है, तो कैसे वो मेरी सेवा कर सकता है। जैसे प्रभा जी बताते हैं कि पत्तल पुष्प फलम प्रेम, भगवान बोलते हैं भक्ति बहुत ईजी है, केवल आप मुझे पत्र पुष्प फल ऑफर करिए, आप भक्ति में है, प्योर भक्ति है। ऐसा तो भगवान को कोई अगर समझ गया कि भगवान हमारे पिता हैं या भगवान का मैं अंश हूँ, तो उसका देखेंगे इंद्र तृप्ति की इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मतलब वो उसका जो माइंड है वो एकदम फोकस हो भगवान की सेवा में लगा जाएगा। और दूसरा चीज कि कोई बोले कि हम सेवा क्यों करें, हम सर्वेंट नहीं बनना चाहते भगवान के, हम क्यों भाई किसी का सर्वेंट बने, है ना, बस हम मास्टर बनना चाहते हैं। कोई बोले अगर हम मास्टर है भगवान का सर्वेंट नहीं बने, लेकिन देखिए क्योंकि ऐसा मास्टर हमको मिलता नहीं है जीवन में, जैसे भगवान हमारे मास्टर हैं, वैसा मास्टर कहाँ मिलेगा। देखिए सब लोग किसी न किसी की सेवा करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं फिर भी कुत्ते की सेवा तो करना ही पड़ेगा। है ना। देखिए कुछ लोग कुत्ते की सेवा, किसी की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा करेंगे, तो देखा जाए अल्टीमेटली आप, हाँ, तो देखा जाए सब लोग किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो तो हमको क्या ऐसा मास्टर का खोजने का प्रयास करना चाहिए जो परफेक्ट हो। तो भगवान कैसे परफेक्ट मास्टर हैं, वो हम सुनेंगे आप लोगों से। आप लोग बता सकते हैं कि भगवान कैसे परफेक्ट मास्टर है, और भगवान जैसे कोई मास्टर हमको दूसरा नहीं है इस दुनिया में, बताइए। जो भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, मतलब जवाब दीजिए थोड़ा। ये देखो रोजी क्वेश्चन कि कैसे भगवान परफेक्ट मास्टर है। अगर हम लोग निकलेंगे खोजने एक परफेक्ट मास्टर, जैसे पहला मैंने क्लियर किया कि हर व्यक्ति को एक मास्टर की आवश्यकता है। अगर वो नहीं स्वीकार करेगा तो फिर वो किसी न किसी सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव है। मैं बोला कि अगर कोई मास्टर नहीं स्वीकार करेगा तो अगली कुत्ते की सेवा करेगा वो। तो इसका मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग, इवन जो प्रधानमंत्री भी है वो भी किसी न किसी सेवा करेंगे। सबसे बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जो किसी न किसी सेवा में लगा हुआ है, या अपने पत्नी के सेवा में लगा हुआ है, अपने बच्चे के सेवा में लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली सब लोग किसी न किसी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको खोजना है परफेक्ट मास्टर। हम भाई सेवा सबकी क्यों करें, हम परफेक्ट मास्टर की सेवा करें जो सबसे परफेक्ट है। तो अभी बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं आई एम परफेक्ट मास्टर, लेकिन भगवान हमको लेकिन नहीं लगता है। तो आप लोग बताइए कैसे भगवान परफेक्ट मास्टर है, बस मुझे अभी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा ऑनलाइन भी आ रहा है, ये ऑनलाइन सुन रहे थे, यस माता जी। हाँ, भगवान इसलिए परफेक्ट मास्टर है कि वो उनको सब कुछ पता है, बड़ा पीछे वही जानते हैं। तो जहाँ किसी को अगर अपने पास बुलाना है तो उसको कुछ ऐसा देते हैं कि वो उनसे बन जाता है, उनको प्यार करने लगता है, सिर्फ उन्हीं को चाहता है। मतलब और किसी को, देवता को नहीं उनको पकड़ पाता है, नहीं लेता है उसको। चाहे दुख दे या सुख दे, वो उसी हिसाब से उनको बुला लेते हैं अपने पास। हाँ बहुत अच्छा। तब माता जी बताए परफेक्ट मास्टर क्यों है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है ना। और देवता लोग तो हमको केवल वही देते हैं जो हम लोग मांगते हैं, लेकिन भगवान हमको तो हमारे लिए जो अच्छा है वही देते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर दिया माता जी ने। और विजय गुरु भगवान से बहुत ज्यादा गुरु महाराज माता जी कहती है, जितना मैं तुमसे तो ऐसे हजारों माताएं मिलकर जितना प्रेम आप तुम्हें दे सकते जितना प्रेम भगवान आप। विजय गुरु एग्जाम्पल दे रहे ध्रुव महाराज का, कैसे ध्रुव महाराज की मदद से सोची, वो बता रहे हैं कि मैं तो तुमको एक माँ का प्रेम दे सकता हूँ, लेकिन भगवान तुमको करोड़ों करोड़ों माँ के बराबर प्रेम दे सकते हैं, इसलिए भगवान एक परफेक्ट मास्टर है। ठीक है, हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन
हम उनका मास्टरशिप क्यों स्वीकार करें भाई, हम सर्वेंट क्यों बनेंगे, फिर हम भी करेंगे भगवान से, उनके सर्वेंट क्यों बन जाए आपके दास। ठीक है, ये सब हम भी सैलरी बहुत हाई कि अगर देवता की पूजा करिए तो देवता की पूजा मेरू पहाड़ के जैसे करिए तो देवता राई जैसे, अगर आप भगवान की पूजा करिए राई जैसे तो भगवान मेरू पहाड़ जैसे सारी का। अच्छा तो कह रहे हैं भगवान की सेवा करें तो सैलरी ज्यादा मिलेगा। यस, हमारे ऐसे मास्टर हैं जो कि हमारे लिए जो परफेक्ट रहता है वो अगर प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक रहता है नहीं। माता जी ने बता दिया आंसर। यस निशांत। हमारे ऐसे मास्टर है कि वो अपने सेवक से सेवा तो लेते ही लेकिन उल्टा उससे आधा सेवा दे देते हैं। हैं? अपनी सेवक की उससे आधा सेवा करते हैं। अच्छा हाँ। खास करते हैं और आपकी तो हमारे शांतु बता रहे हैं कि भगवान आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। जैसे अर्जुन के केस में, अर्जुन तो भगवान का कल नाम ही ले रहा था, लेकिन भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। तो ये क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट मास्टर का। यस, और ऑनलाइन भी आ रहा है। यस बात है। Hare Krishna, Prabhu Dandat Pranam. So, Krishna is the best master because he wants the best for us and he is pleased by sincere efforts. He does not really wait for results. If we are genuine in our efforts, then Krishna will be pleased by that only. माता जी बोल रही कि भगवान बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे लिए बेस्ट दिन वही देते हैं हमको, हमारे लिए बेस्ट है। मतलब जैसे किसी जगह जाना है हाँ। एक तरीके डायरेक्ट जाने का तरीका इनडायरेक्ट किसी की भी सेवा करना चाहिए दुनिया में, किसी की भी दुनिया के बाहर में किसी की, वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा है कि देवता की सेवा करें तो भी भगवान बोलते नहीं करना, किसी की भी सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, किसी की, इसलिए डायरेक्ट सेवा करना भगवान। Yes. भगवान ऐसे माफ कर दो उनकी सेवा करने से हमें आनंद प्राप्त हो और हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा। यस लास्ट निशान। यदि हम लोग भगवान के अंश हैं तो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें, तो हमारे वो मतलब स्वाभाविक मास्टर है और कोई मास्टर है ही नहीं होता, बस सही है। नहीं कोई बोलेगा कि भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे भाई, हम भगवान हम दास नहीं है, ऐसे ये पूछा। यस विनोद क्या बदल दिया है? ठीक है, मैं बताता हूँ सबको बताया, मैं भी थोड़ा बहुत बस ऐड कर भगवान सभी कार्य के कारण, तो सभी कार्य के कारण में जो में सरेंडर करेंगे तो तत्व के भी वही कारण, इसलिए उनको परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर लोग बिल्कुल दासता स्वीकार करते हैं। यस, तो जैसे भगवान ने भी अपने एग्जाम्पल से दिखाया है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है ना, कि ये प्रिंसिपल हम लोग भगवान के अंशों की सेवा करनी चाहिए और भगवान का अल्टीमेट प्रार्थना के कारण है, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, है ना। लेकिन भगवान ने भी देखिए भगवान कैसे परफेक्ट मास्टर है। अब देखिए किसी भी कंपनी में जाएंगे, कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो कभी अपने ड्राइवर का ड्राइवर नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, है ना। वो तो ये मटेरियल वर्ल्ड का बॉस और सर्वेंट का रिश्ता होता है। कभी अपने ड्राइवर का वो ड्राइवर के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, जो भी वो अलग ही उसका रहेगा। लेकिन भगवान ऐसे मास्टर है जो अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। आप देखेंगे अर्जुन के केस में वो जो स्थिति थी वहां की इतनी वो थी कि अगर आपको डायरेक्शन देना है तो पैर से उसको डायरेक्शन देना होता है, तो भगवान को पैर से टच करना होता है अर्जुन को, लेकिन भगवान वो स्थिति स्वीकार की, इसलिए भगवान अपने भक्तों के भी दास बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे मास्टर को कौन स्वीकार नहीं करना चाहेगा, ये एग्जाम्पल भगवान ने दिखाया है। और दूसरा एग्जाम्पल एक आता है सुदामा का। सुदामा ब्राह्मण जब उनसे मिलने आए थे तो भगवान उनको, अब देखिए भगवान द्वारकाधीश है और सुदामा ब्राह्मण एक छोटे से गांव का एक छोटा सा व्यक्ति था, और भगवान से कभी बचपन के संबंध रहा हो, गुरुकुल साथ में पढ़े थे। लेकिन जो भगवान ने ऐसा वेलकम किया है वो क्या पूरे विश्व में भी उदाहरण के रूप में है। ऐसा कभी ना होगा ना कोई कर सकता है जैसा भगवान ने वेलकम किया उसका, है ना। भगवान ने उसको नंगे पांव दौड़ के जाके वेलकम किया और उसको फिर साथ में लेके आए, उसका पाद का छालन किया,
है ना। रुक्मणी जी खुद फैन फैन कर रहे थे उनको, है ना। उसके बाद जो जो ले आए थे भगवान तो 56 भोग खाने वाले हैं। कहते हैं राधा रानी बनाते हैं 54 लाख आइटम एवरी डे, और कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता है भगवान के लिए कभी भी, ऐसा आता है डिस्क्रिप्शन। और भगवान इतने भक्तवत्सल है कि वो सुदामा ब्राह्मण एक उधार मांग के चिप्ड राइस लेके आया था, छोटा चिप्ड राइस, वो भी उसके पास नहीं था। भगवान ने उसको बोला ये तो हमारे लिए वो है 56 भोग से भी ज्यादा बड़ा है, और उसको छीन के खा लिए, है ना। और जब सुदामा ब्राह्मण वापस जाने लगे तो भगवान ने कुछ दिया नहीं हमको, है ना। भगवान तो ले सुदामा ब्राह्मण हालांकि कुछ लेने नहीं आए थे, भगवान से मिलने ही आए थे, लेकिन जब वापस जाने लगे सुदामा ब्राह्मण तो उन्होंने सोचा कि अरे पत्नी क्या बोलेगी यार, मैं तो कुछ कुछ, लेकिन उसको मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि भगवान ने इतना अच्छा वेलकम किया, इतना दिन लोग रहे कि साथ में पूरा वो डिस्कस किया आपस में। लेकिन उसके मन में एक आया कि अगर मैं अभी खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, कुछ लायक लेके नहीं आए। भगवान ने कुछ दिया नहीं था उसको। लेकिन जब वापस गया वो अपने घर पे, देखा पूरा बड़ा महल, है ना। आप लोग तो स्टोरी पता ही है। तो यहाँ पे ये भगवान का भाव देखिए क्या था। भगवान ने क्यों आमने सामने नहीं दिया, कि भगवान बोले थे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव हिम एनीथिंग, क्योंकि सुदामा ने उधार मांग के लेके आया था भगवान के लिए, है ना। भगवान तो उसके पास था नहीं कुछ देने के लिए, वो तो उधार मांग के लेके आया था। और भगवान के पास तो सब कुछ है, वो मान लो कुछ देते भी है तो वो अपना देंगे, उधार मांग के क्या देंगे वो। तो वो उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा सुदामा का प्यार था। सुदामा मांग के लेके आया था किससे, भगवान किससे मांगेंगे। भगवान भगवान के पास तो सब कुछ उन्हीं का है, वो किसी से मांग नहीं सकते। तो भगवान संकोचा रहते रहे, मैं क्या दूं, मैं कुछ उसको दे नहीं सकता, तो पीछे से देते फिर। तो ये क्या है, परफेक्ट मास्टर का एक जवाब है, इसलिए भगवान क्या है, परफेक्ट मास्टर है। तो ये सब उदाहरण देखते हैं तो लगता है कि हाँ इनको अपना मास्टर स्वीकार किया जा सकता है भगवान को, है ना। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल आता है भागवत में भी, पूतना वाला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीघाम सयापाय दर्पसारवि लेवे गतिं धातुजितं ततोन्यम कमवा दयालो शरणं व्रजेम। इसमें साफ साफ बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के अलावा मैं किसको स्वीकार करूं मास्टर के रूप में, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो पूतना डाइन थी भगवान को मारने आई थी, उसको भी भगवान ने क्या माँ का पदवी दिया, माँ का स्थान दिया। तो इनसे अच्छा हमको कहीं मिलेगा ही नहीं मास्टर, है ना। और यही श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी जो पहले ब्रह्मवादी थे, है ना, मतलब निराकारवादी थे, वो भगवान के उस करुणा से अट्रैक्ट हो, बोले ये पर्सन कौन है। वो रुक गए, गए नहीं भागे, वो तो भागे जा रहे थे कहीं अलग। लेकिन जब ये श्लोक सुना ही वाला तो बोले ये व्यक्ति कौन है, इससे मिलना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि बाद में वो आते हैं व्यासदेव के सामने और उनको पूरी भागवतम व्यासदेव सुनाते हैं, ऐसा करके। तो इसलिए तो ये है परफेक्ट नॉलेज। अगर कोई जो यहाँ पे बात की जा रही है, अगर किसी को ये ज्ञान मिल जाएगा, परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा, पूर्ण ज्ञान, तो जो इंद्र तृप्ति की जिसकी भावना है उसके जीवन में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा मास्टर मिल गया है। अभी उसी को पसंद करना, उसी की सेवा करना उसका उद्देश्य हो जाता है। और हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कैसे जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है उसको एक बार अगर हायर टेस्ट मिल गया ना, कैसे श्लोक परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। उसके बाद एक श्लोक आता है उसमें जो अम्बरीश महाराज का सेक्शन में बताते हैं कैसे अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखे थे, है ना। तो एक बार जब भगवान की सेवा में कोई लगता है, उसको इतना हायर टेस्ट मिलने लगता है कि ऑटोमेटिक वो इंद्र तृप्ति को छोड़ देता है। तो यहाँ पे भागवतम में बताया गया है कि जो ये ज्ञान है ना, तो ज्ञान किसके समान है, एक धारदार हथियार के समान, धारदार हथियार। और हमारी सिचुएशन कैसी है दुनिया में, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है ना, और हम लोग को एक रस्सी से ट्रक में बांध दिया गया है, और सड़क कैसी, गांव वाली खड़ंजे वाली सड़क है, और ट्रक हमको घसीट रहा है, और ट्रक की स्पीड बहुत फास्ट है, और हम लोग पीछे बंधे हुए हैं, हम लोग घसीट रहे हैं। ये हमारा सिचुएशन है भौतिक संसार में। ऐसा मैंने लेक्चर सुना था कि हमारा सिचुएशन है, बहुत दुर्दयनीय सिचुएशन है हमारे। और वो रस्सी को अगर काट देंगे तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन रस्सी को काटना नहीं चाहते, क्योंकि वो रस्सी किसकी है, डिजायर, हमारी इच्छाओं की रस्सी। लोग इच्छाओं को एकदम संभाल कर रखते हैं हृदय के अंदर। लेकिन यहाँ पे भागवत बता रहे हैं कि जो ये शास्त्र है,
ये किसके समान है? एक औजार के समान है, धारदार। उससे चाहेंगे तो रस्सी कट जाएगा। तो इसलिए हमको जो ये भगवान बोले जो ज्ञान अग्नि है, इस ज्ञान अग्नि से इस जो कामनाएं हैं, हाँ ठीक है, म्यूट कर बता दो। ठीक है। तो मैं बता रहा था कैसे जो शास्त्रों के डेली अध्ययन करेंगे तो हमारे जो हमारे औजार है वो उसका धार बढ़ जाएगा, और उस धार से रस्सी को काटा। और भागवत में एग्जाम्पल आता है कि जो ये जो ये क्या बोलते हैं ज्ञान है, या जो ज्ञान को बताया गया है बारिश के समान। जैसे देखेंगे आप, जैसे घरों में जैसे कार वार होती है हम लोग के यहाँ पे, तो धूल जम जाता है दिन भर, लेकिन जैसे ही बारिश होती है फ्री में कार सफा जाती है। ऐसे ही हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो कामना है, अगर हम लोग रेगुलर शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। और जब बारिश होती है, ज्ञान रूपी बारिश होती है, तब अपने आप है ना वो धार जो गंदगी है अपने आप छूट जाती है। आप देखेंगे पूरा अभी हम लोग जब जाते हैं ना बद्रीनाथ कहीं भी केदारनाथ जाते हैं तो लैंडस्लाइड होता है। क्यों होता है? बारिश समय ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। जो भी अनवांटेड पत्थर होते हैं जब अलग हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, बारिश में सब नीचे गिर टकर टकर। ऐसे जो हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं हमारे बुद्धि में, वो क्या होता है? जैसे बारिश होती है, ज्ञान रूपी बारिश, जो भगवत गीता का ज्ञान है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, अगर ये हम लोग समझ गए तो जो हमारा कामनाएं, जो काम की इच्छा है वो खत्म हो जाती है ना। ऐसा है। कोई कोई बोलेगा प्रभु जी मतलब कामनाएं, हम लोग कोई भी इच्छा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो कामना तो इतना सूक्ष्म है तो आ ही जाती है ना। आप देखेंगे अभी हम लोग भी कल कोई डिटेल शेयर करा था कि प्रभु ये करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अभी देखो ना, एक ड्यूटी सेवा प्रभु जी ये करेंगे तो ऐसा, इस व्यक्ति से मिलेंगे तो ये मिल जाएगा, या इस ड्यूटी की सेवा करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, एक ड्यूटी सिक्किम से आया था, बोले मुझे इस ड्यूटी के थोड़ा अच्छे से टेक करेंगे तो सिक्किम में अकोमोडेशन मिल जाएगा। अकोमोडेशन तो मैंने कहा वो निष्काम कर्म योग नहीं है, ये इसका कामना है। तो ये भी देखिए कितना सोच में है। कोई व्यक्ति अगर कुछ इच्छा है उसका, भले वो भक्ति में ही क्यों ना हो, लेकिन इच्छा है, तो कहते हैं कोई भी हम लोग कर्म करते हैं तो उसमें एक इच्छा आ जाती है, वो कामना है ना। ये सूक्ष्म है, तो पूरी कामना तो रहती है, कैसे दूर जाएगी। तो उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे पानी है ना, आप घड़े में पानी रखा है, या कोई नदी का पानी है मान लीजिए, अगर जैसे गंगा जी जाते हो ना, तैरते हैं बहुत, हम लोग खुद तैरते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं मत तैरो मत तैरो, पानी मटमैला हो रहा है ना। जनरली कुछ जो साधु पुरुष होते हैं जाके जब करेंगे प्रेम से या गायत्री करके, लेकिन जैसे हम जैसे जो लोग होते हैं थोड़ा जाके उसको खूब उथल उथल बनाएंगे, खूब मचाएंगे। अभी हम लोग गए थे वहां पे, कहाँ, हाँ, सुब्रताल, वहां पे गंगा जी हैं, बहुत सुंदर है वो, आप लोग जा सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस है एकदम। सुख तीर्थ, सुख तीर्थ से 100 मीटर में ही बहुत सुंदर मतलब गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है वो, एकदम ठंडा पानी है, तो गहरा भी नहीं, कमर तक पानी है। तो वहां जाके डिवोटी 1 घंटा नहाया और पूरा पानी मटमैला कर दिया। मटमैला कर दिया। अभी सोचिए गंगा जी का पानी पहले एकदम, हरिद्वार जाएंगे ऋषिकेश जाएंगे एकदम शुद्ध रहता है ना, उसको पी भी सकते हैं। हम लोग एक बार गए थे बस बस पार्टी में, उसका कुकिंग भी की थी, मतलब बाहर से लोग पानी लिए नहीं, उसी ऋषिकेश के पानी से कुकिंग की है, पानी को पीते थे, इतना सुंदर पानी था। लेकिन अभी मान लो तो किसी ने मटमैला कर दिया, किसी ने गंदा कर दिया, तो फिर बोलता है तो गंदा हो गया है।
पानी इसका थोड़ा पीने लायक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, पानी लेके हाँ, उस पानी को थोड़ी देर तक लेके रख दो तो अपने आप मिट्टी बैठ जाती है। तो जिसमें जो मिट्टी है वो क्या है, कामना है, और पानी क्या है, वो हमारी सेवा की इच्छा है, जिस सेवा करते हैं। तो हो सकता है कि अभी हमारे जीवन में उथल पुथल हो, पानी गंदा हो, तो कामनाएं भी रहती हैं, लेकिन हमको होपलेस नहीं होना है, कह रहे अब तो हो ही नहीं सकता है, कहते हैं हमको पेशेंस, थोड़ा वेट करेंगे, पानी को रख दो, अपने धीरे धीरे इच्छा नीचे दब जाएगी। ऐसे ये लोग भक्ति करते रहे, भगवान इतने हमारे इतने अच्छे हैं, भगवान इतना लविंग है कि हम लोग अगर भक्ति में लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो इच्छाएं नीचे बैठ जाए, और हम लोग केवल भगवान की सेवा ही करना चाहेंगे, निस्वार्थ सेवा करना चाहेंगे। क्योंकि इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज जर्नी नॉट डेस्टिनी। ऐसा नहीं कि कल को भक्ति के अगले दिन शुद्ध हो कर जाएंगे, ये क्या है, जर्नी है, शादी शांतों से करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी। हाँ हाँ, यस, इट इज मैराथन मोटिवेशन, वो क्या लॉन्ग टर्म, हमको पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हमको लगे रहना है, उत्साह निश्चय धैर्य, जो कामना है वो अपने आप वो इच्छा चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। आप देखेंगे इवन कोई भक्त वैरागी क्यों ना होगा ना, एकदम सब कुछ छोड़ के दिया हो ना, भड़तू वाले जैसा, भड़तू नहीं, कोई बहुत राजा थे, लड़ रहे थे आपस में, भड़तू नहीं, कितनी सूक्ष्म होती है कामना की। हम लोग भले भी सोचते हैं कि हाँ भक्ति में है, तो हम लोग सुनते भी हैं, निष्काम नहीं, हमको निष्काम होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी रहता ही है हृदय में इच्छा बहुत। इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, मंदिर में कोई लोग जा रही है, उसको बहुत सारे, हमको ये पहले क्यों नहीं बोला, ये है सब अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, और भी अलग वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमको लेकिन कंटिन्यू करते रहना, पेशेंस रख के कंटिन्यू करते हैं, तो क्या होगा काम, इसमें श्लोक क्या है, वो जो भोग की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे गुलाब जामुन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गुलाब जामुन, पहला गुलाब जामुन खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, दूसरा खाएंगे तो थोड़ा टेस्ट हल्का कम हो जाएगा, तीसरा खाएंगे तो और हल्का कम हो जाएगा, चौथा में रोज अब खाएंगे। इसी तरह जो वो इच्छा है, वो काम की, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो डिजायर्स नहीं, जो उसके पीछे जो एक हमारे मोटिव होता है वो वैसे ही होता है, इस धीरे पे ज्यादा रहेगा, लेकिन भक्ति करते रहेंगे, नियोजन करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। आपको ये अनुरागी है, इसको ऐसा नहीं समझ सकते क्योंकि एक दिन बाद गुलाब जामुन फिर खाने की इच्छा आती है लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होगा, भक्ति में धीरे जाएगा तो चला ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसे लोग गोसाई बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, अपना कर्म करते रहना है उत्साह निश्चय धैर्य के साथ, है ना? ऐसा करते। तो अभी टाइम है मतलब 5 मिनट 10 मिनट का, तो हम इसी के संदर्भ में आज एक हम लोग महत्वपूर्ण एक महान वैष्णव राज, क्या आदिराज जो है श्री श्यामानंद पंडित का, कैसे उन्होंने अपने जीवन को एकदम शुद्ध बनाया, कैसे वो भक्ति में लगे, हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके बाद आपके से कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो श्री श्यामानंद, जो श्यामानंद प्रभु थे, वो हृदय चैतन्य गुरु के डिसाइपल थे, और हृदय चैतन्य गुरु के जो गुरु है वो गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित इतने महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के कि चैतन्य महाप्रभु को डंडा लेके दौड़ाते थे तो चैतन्य कुछ गलती हो जाती थी तो चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे, उनको छड़ी लेके करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसको मिस्टेक हो गया उनसे, तो बोले गौरा गौरा क्या ऐसा हो गया, और गौरा महाप्रभु को डंडे लेके खदेड़ लिया, और चैतन्य महाप्रभु हॉल्टर से डर के कूद के भागने लगे चैतन्य महाप्रभु, और वो डंडे लेके पीछे भाग रहे हैं गौरीदास पंडित। और जैसे भागते भागते देखते हैं वहां पे उनके डिसाइपल खड़े हैं, उनके डिसाइपल के हृदय में छुप जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु छुप गए, तो तब से उनका नाम क्या बढ़ गया, हृदय चैतन्य। तो उनकी डिसाइपल कौन थे, श्यामानंद तो हृदय चैतन्य के जो डिसाइपल श्यामानंद थे, उनको उन्होंने वृंदावन भेजा जीव गोस्वामी के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसमें से एक जो बहुत फेमस पास टाइम है वो मैं शेयर करूंगा, तो बाकी तो बहुत लंबा होता है। तो कैसे वो जब वहां पे पढ़ाई कर रहे थे जीव गोस्वामी के अंडर रह के, तो उनके साथ 2 और स्टूडेंट थे, उनका क्या नाम था, श्रीनिवास आचार्य, मतलब इतने सच्चे महान महान उनके क्लासमेट थे, इनके साथ वो पढ़ रहे थे, और सबको कुछ सेवा भी करना होता है, तो जीव गोस्वामी उनको बोले थे आप ब्रज में झाड़ू लगाइए, तो कितनी मीनियल सेवा है।
इतने महान भक्त, उनको कितनी मिनियन सेवा, लेकिन एकदम प्रेम पूर्वक करते थे, है ना। ये नहीं देखते थे कि मिनियन सेवा है, वो झाड़ू लगाते थे पूरे सेवा को निकाल। बाकी हो सकता है कि रघुनाथ साहब कुछ और सेवा करते हैं, उनको सबको अलग सेवा दी गई थी, तो उनको झाड़ू में सेवा मिली थी। वो बहुत ही प्रेम से झाड़ू लगाते थे। तभी एक दिन क्या हुआ, उनको एक बहुत ही सुंदर रत्न मिलता है, बोलते हैं राधा रानी का नुपुर मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कंगन मिलता है, तो राधा रानी का नुपुर मिलता है उनको पैर का, और उसको रख लेते हैं ना, चमकता नुपुर रहता है वो पैर का, उसको वो रख लेते हैं और फिर अपना सेवा में लगे रहते हैं। फिर तभी वहां से एक स्त्री आती है, तो एक बूढ़ी स्त्री आती है, उससे बोलती है कि ये नुपुर मुझे दे दो। बोले नहीं, किसका नुपुर है? ये बोलती है मेरी मालकिन का नुपुर है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोले मालकिन को ही दूंगा। एक्चुअली जो बूढ़ी औरत आती है, एक्चुअली वो बिल्कुल है, ललिता सखी आई थी उनसे मांगने के लिए, क्योंकि राधा रानी का था, वो लोग खोज रही थी कहाँ गए कहाँ गए, तो ललिता सखी ही वो वृद्ध स्त्री के रूप में आई थी उनसे मांगने के लिए। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है, बोले मैं आपके मालकिन को ही दूंगा। तो जाके ऐसा वो बताती है राधा रानी को कि वो ऐसा बोल रहा है, तो राधा रानी अलाउ करके ठीक है उसको ले आया। तभी सावन लोगों को जहाँ पे सीता राधा रानी थी वहां पे ले आया था, उसको चल वर्ड, वहां पे उनका एक स्वरूप जो होता है गोपी का, उसके रूप में ले आया था। तभी सीता राधा रानी से बहुत पसंद आ जाती है कि आप इतना अच्छा ब्रज में सेवा करते हैं। तो देखा जाए उनको एंट्री मिला, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ही अपने दिमाग से मिल गया उनको, हाँ, उन्होंने बुद्धि लगाया, बुद्धि से राधा रानी दर्शन मिले, नहीं है, उनकी सेवा से राधा रानी प्रसन्न हो गए। कितना प्रेम से ब्रज की सेवा करते, डेली लोग आते हैं गंदा फैला चले जाते हैं ब्रज में, लेकिन वो उसको पूरा क्लीनिंग कर देते थे, तो ब्रज में ध्यान लगाते थे। ऐसा करते राधा रानी बहुत खुशी होती है, उनसे बहुत पसंद आती है, उनको दर्शन देती है अपना, और फिर उनको नुपुर देते हो, और उसी नुपुर से राधा रानी का तिलक भी करती है। क्या सर, ये तिलक मैं तुमको कर रही हूँ, और तुम्हारा नाम, उनका नाम क्या है? दुखी कृष्ण होता है, उनका नाम पहले दुखी कृष्ण होता है। हाँ, फिर बाद में उनका नाम चेंज करके बोलती हैं आपका नाम अब से होगा श्यामानंद, क्योंकि आपने मुझे बहुत आनंद, श्यामा को जिसने आनंद प्रदान किया उसका नाम श्यामानंद। और उनको एक सुंदर सा विग्रह भी प्रदान करते हैं अपने हृदय से निकाल के, जो आज भी वृंदावन में है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। राधा दामोदर के थोड़ा आगे जाएंगे तो वे विग्रह बहुत छोटे छोटे विग्रह हैं, तो हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं। हम लोग देखते हैं सामने, सामने क्या वो बलदेव सुदर्शन की राधा माधव विग्रह है, उसके राइट साइड में छोटे से विग्रह है, वो दिखते नहीं है, थोड़ा कोने जाएंगे तो दिखेंगे, बहुत छोटे से हैं वो, इतने स्मॉल से, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। वो विग्रह उनको श्री राधा ने खुद पर्सनली गिफ्ट करती, वहां लिखा भी हुआ है कि एकमात्र विग्रह जो श्री राधा ने अपने हृदय से प्रकट किया है, ऐसे करके बहुत सुंदर विग्रह प्रकट किया है। तो श्यामानंद पंडित जब आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, देखते हैं तो तिलक चेंज हो गया है, तिलक चेंज होता है तो थोड़ा कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस, अरे क्योंकि तिलक हमारे परंपरा में रिलेटेड होता है ना। कोई अगर कुछ अलग परंपरा का तिलक लगा लिया है ना, तो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब देखते हैं अरे ये तिलक कैसा है, तो वो न्यूज जाती है हृदय चैतन्य लोगों को कि तो आपके डिसाइबल तो डाइवर्ट हो गए, और हृदय चैतन्य जी बंगाल में, डिसाइबल वृंदावन में, और कह रहे थे उस समय खाना खा रहे थे हृदय चैतन्य, तो खाना खा रहे जैसे उनको बोले आपका डिसाइबल डाइवर्ट हो गया है, बोले हाथ भी नहीं धुले, ऐसे हाथ था उनका, और हाथ में प्रसाद था, ऐसे ही चल दिए। इतना ज्यादा सीरियस था मैटर। उनको हाथ धुलने का टाइम नहीं मिला, ऐसा डिस्कशन में आता है कि हाथ में प्रसाद था, हाथ ऐसे ही था और ऐसे ही चल दिए। उसको हाथ में एक लगाया उसने। एक महीने बाद तुमने तिलक चेंज कर लिया। तो बाद में वो बताने का प्रयास किया कि नहीं ये, तो मान नहीं रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि तुमको कैसे राधा का दर्शन मिल सकता है। फिर राधा ने स्वयं सपने में जीव गोस्वामी के और हृदय चैतन्य को बताई कि नहीं मेरी कृपा प्राप्त कराई, मेरी कृपा प्राप्त किया है, फिर क्या इसको कुछ, तब जाके वो अपने शहरों को गुरु नहीं करते, अरे तब तो इतने बड़े महान वैष्णव हैं, ऐसा करके। फिर बाद में श्यामानंद को ने बाद में पूरा प्रचार किया उड़ीसा में ना, और उनके डिसाइपल जो हुए रसिकानंद, तो वो बहुत ही फेमस, फिर वो भगवान के यहाँ स्थित रसिकानंद, तो उनका आई थिंक वो जो समाधि है वहाँ पे ना, वो खीरचोर गोपीनाथ में हम लोग गए थे, वहाँ देखे थे रसिकानंद का समाधि वहाँ पे। और श्यामानंद की समाधि कहाँ पे? हाँ हाँ, गोपीनाथ मंदिर में ना, तो हाँ हाँ हाँ, उनको भजन कुटीर है,
श्यामानंद प्रभु का भजन कुटीर राजा श्याम सुंदर स्वामी गुफा है, वहाँ पर गुफा में है। आप लोग जाके दर्शन कर सकते हो, वृंदावन जाएंगे तो ऐसा है। तो ये हाँ हम लेके चले। हाँ यस, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यही पे हम लोग ईरान करेंगे। किसी को कुछ कोई भी कमेंट्स? आज का हालांकि इस लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ही डिस्कस किए। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आधार में क्लियर कैसे करें, ऐसे ही क्लियर करो।